अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हूँ आप लोग की दुआओं से। और आज मैं आई हुई हूँ क्रेव बेकरी और यहाँ से मैं केक जो है वो लेने आई हुई हूँ क्योंकि आज मेरी नीस की जो है वो बर्थडे है। तो आज मेरी नीस जो है अल्हम्दुलिल्लाह 7 मंथ्स की जो है वो हो गई हैं। तो हम हर मंथ जो है उनकी जो बर्थडे होती है वो सेलिब्रेट करते हैं। कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं होती, सिर्फ घर के ही जो लोग होते हैं एक केक ले आते हैं और वो काट देते हैं, हम मज़े से हम जो है केक इंजॉय करते हैं। तो ये हमारी छोटी मोटी जो है वो इंजॉयमेंट होती है। और आज मैं आई हूँ क्रेव बेकरी, यहाँ पर ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था। मैं हमेशा जो है वो लेयर्स बेकरी से जो है वो केक लेकर जाती हूँ, आपने देखे भी होंगे मेरे व्लॉग में। लेकिन मैं आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली लेयर्स बेकरी के सारे जो है वो फ्लेवर्स ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना नई जो है वो बेकरी ट्राई कर ली जाए। और तो मैंने ये टीवी में क्रेव बेकरी के बारे में जो है वो बहुत देखा और सुना था, तो मैंने कहा चले यहाँ चले जाते हैं। फिर मैं लास्ट जो बर्थडे थी मेरी नीस की, तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं क्रेव बेकरी चली जाऊँ, लेकिन मुझे क्रेव बेकरी मिल ही नहीं रही थी। मतलब मुझे गूगल मैप पे मैं चेक कर रही थी तो वहाँ पर मुझे एड्रेस दिखा रहे थे कि यहाँ करीब ही है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन पता मुझे क्यों नहीं मिल रही थी। तो आज मेरा प्लान था कि चले, अगर वो ना हो तो मेरे माइंड में एक और बेकरी थी ब्रेड शेफ़ के नाम से, आप सब जानते भी होंगे। मैंने कभी विज़िट नहीं किया, मुझे नहीं पता वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। तो मैंने कहा वैसे भी नई चीज़ जो है वो नई जगह जाना ही है तो ब्रेड शेफ़ चले जाते हैं। लेकिन मैं वहाँ से गुज़र रही थी और अचानक मेरी जो है वो क्रेव बेकरी पे जो है नज़र पड़ गई। और मैंने कहा ये जगह जो है, मैं कितनी बार घर से निकली हूँ कि मैं ज़रा देखूँ ये कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और मुझे मिल ही नहीं रही थी। जब मैं सर्च कर रही थी मुझे मिल नहीं रही थी। आज मैं जब सर्च नहीं कर रही हूँ इस बेकरी को तो देखिए मुझे कैसे मिल गई है। तो आसान था मुझे आज ये बेकरी ढूंढना और अचानक से मेरी आंखों के सामने ये बेकरी आ गई। तो मैंने कहा चलिए ये भी विज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये जो है केक तो मैं बाद में बताऊँगी कि कैसा है, क्योंकि बाद में जो है वो केक का आराम से हम घर लेके जाऊँगी, काटेंगे बाद में, फिर बताऊँगी कि टेस्ट कैसा था। लेकिन मुझे अभी जो इसका लेयर्स बेकरी की तरह ही मुझे लगा, सिर्फ उसके बॉक्सेस में थोड़ा डिफरेंस है। लेयर्स बेकरी के जो बॉक्सेस है वो ब्लू कलर के हैं और इनके ग्रीन कलर के हैं, और ज़्यादा तो मुझे कुछ ऐसे डिफरेंस नज़र नहीं आया। मे बी टेस्ट में कोई डिफरेंस हो, वो तो मैं बाद में टेस्ट करके ही केक बताऊंगी कि कैसा टेस्ट था। तो अभी देखेंगे कि जो है यहाँ पर मैं डिफरेंट केक्स से मैं देख रही थी कि मैं कौन से लूँ। तो मैंने फिर यहाँ पर जो है वो चीज़ केक जो है वो मैंने अपने लिए चूज़ किया, क्योंकि मेरा चीज़ केक खाने को दिल भी कर रहा था। तो मैंने कहा वैसे भी बहाना है, केक लेके ही जाना है घर, तो क्यों ना जो है वो चीज़ केक जो है वो रास्पबेरी चीज़ केक फ्लेवर था इसका, वो लेके चले जाते हैं। तो फिर मैं वो जो है मैंने चूज़ कर लिया सारे केक्स में से, और मैं आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि इसका टेस्ट जो है वो कैसे था। और ये देखिए ये वाला फ्लेवर जो है, मैं रास्पबेरी कह रही हूँ, ब्लूबेरी चीज़ केक जो है ये मैंने चूज़ किया है। ये इस टिन बॉक्स में जो है अवेलेबल है। फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, लग तो बहुत प्रॉमिसिंग रहा था। तो मैंने कहा चले देखेंगे कि कैसा है, टेस्ट करके मैं इंशाल्लाह बताऊँगी कैसा था। तो ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था विच वॉज़ गुड एक्सपीरियंस, और देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम मैं आती हूँ यहाँ के नहीं। फिर घर आने के बाद जो है मैंने कहा चले थोड़ा रूम भी जो है वो सेट कर लेते हैं। तो जब मैं रूम अपना क्लीन कर रही थी तो सबसे पहला काम हमेशा मैं जो करती हूँ ये है कि ये ह्यूमिडिफायर जो है मैं अपने लिए ऑन कर देती हूँ। इसमें ये ड्रॉप्स कुछ मैं डाल देती हूँ जो मैंने परचेज़ किए हैं मिनीसो से। इसके अलावा भी मैंने जो है ये फ्रेगनेंस वाले ड्रॉप्स जो हैं, ड्रॉप्स या ऑयल आप इसको कह दें, एसेंशियल ऑयल कहते हैं या एरोमेटिक ऑयल, ये मेरे पास पूरा इसका एक सेट है। मैं इंशाल्लाह एक बार कभी आपको दिखाऊंगी भी, और कैसे इसको जो है वो ऑन करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं ह्यूमिडिफायर को, एक कंप्लीट जो है प्रोसेस मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि जब भी मैं अपने घर रूम को जो है क्लीन करती हूँ और सब कुछ करने से पहले जो है मैं ह्यूमिडिफायर जो है वो ऑन कर देती हूँ,
तो मैं अपने रूम को भी क्लीन कर रही होती हूँ और ये ह्यूमिडिफायर ऑन होता है और इसे अच्छी अच्छी खुशबू जो है आ रही होती है। तो इसके डिफरेंट जो है वो मेरे पास जो है वो फ्रेगरेंस के फ्लेवर्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। ये एक जो मैं अभी यूज़ करी है तो मैंने मिनीसो से परचेज़ किया था, जो बहुत जो है वो अच्छा है। इसके 1-2 ड्रॉप्स ही आप जो है इस ह्यूमिडिफायर में डाल दें तो ये जो है पूरे रूम को जो है महका देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा जो है मुझे खुशबू अच्छी लगती है तो मैं इसके कोई 5-6 कतरे जो है इस पानी में डाल देती हूँ, इसको ऑन कर लेती हूँ और इसमें जो है टाइम सेट करके ये ऑन ही कुछ टाइम के लिए रहता है। दूसरी इसकी खूबसूरत बात ये है कि देखें ये कलर चेंज करता है। तो ये देखें इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें रेड भी है, पिंक भी है, ब्लू भी है, पर्पल भी है। तो ये कलर भी चेंज कर रहा है और इसलिए क्योंकि इसके मार्केट में ऐसे बहुत सारे ह्यूमिडिफायर्स अवेलेबल हैं, छोटे साइज़ में भी हैं, बड़े साइज़ में भी हैं और जो है लेकिन मैंने ये इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसकी कलर्स की वजह से। और इससे पहले भी मेरे पास एक ह्यूमिडिफायर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा था जो थोड़ा सा साइज़ में छोटा था लेकिन वो मुझसे ख़राब हो गया, तो फिर ये मैंने दोबारा दूसरा परचेज़ किया। उसके बाद ये जो है मैं जब अपना रूम क्लीन कर लिया तो मैंने ये सेक्शन जब देखा तो पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि चले इसको जो है थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं घर की। क्योंकि मुझे घर डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना। आपको मेरे जो है व्लॉग से पता भी होगा और अगर नहीं है तो मेरे व्लॉग्स देखें, आपको पर टाइम के साथ पता चलता भी जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर जो है मिनरल बॉटल्स जो है वो रखी हुई थी, तो मेरा वैसे ही पता नहीं आइडिया आया कि चलो इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे घर पे हेल्पर हैं, इनको मैं बता रही थी कि जो है ये जो 2 सोफ़ा सेट जो हैं हम नए लेकर आए थे, चले इनको डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर तो हमने मिनरल वाटर जो है वो उनकी बॉटल्स हटा दी और यहाँ पर मैंने सोफ़ा सेट रख दिए क्योंकि मुझे जो है डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। जब मैं कम्प्लीटली डेकोरेट मैं कर लूँगी फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे लग रहा है, क्योंकि पहले कैसे था और अब कैसे। आप देखें ये जो है कम्प्लीटली जो है मैंने डेकोरेट कर दिया। यहाँ से मिनरल वाटर की जो बॉटल्स थी वो मैंने हटा दी और ये सोफ़ा सेट और एक डेकोरेशन पीस की कमी थी क्योंकि हर चीज़ गोल्डन थी और ये टेबल में भी देखिए ब्लैक एंड गोल्डन है। सोफ़ा भी जो सेट है वो भी जो है वो गोल्डन है। तो मैंने कहा और साथ में जो प्लांट लगा हुआ है उसका वो भी नीचे से जो है वो भी जो है पॉट इसका वो भी गोल्डन है। तो मैंने कहा क्यों नहीं एक डेकोरेशन पीस भी गोल्डन का होना ही चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे जो घर में डेकोरेट करी हूँ ये कैसा लग रहा है। क्या मज़ीद मुझे जो है डेकोरेशन घर डेकोरेट करने की और मज़ीद वीडियोज़ बनानी चाहिए कि नहीं, और आपको जो है मैं ऑर्गेनाइजेशन के जो है डिफरेंट वीडियोस दिखाती हूँ, क्या मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं। इसके बाद जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया। मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि घर के ही लोग थे। देखिए इस पर मैंने प्रिंसेस लिखवाया हुआ था, नाम लिखवाया था मैंने अपनी नीस का, लेकिन ये जो इसका ब्लूबेरी का जो वो लिक्विड था उसके साथ वो सारा ही हट गया। तो मैंने फिर ये देखे हैप्पी बर्थडे का जो है वो ये लगा दिया इसमें, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, ये मैंने लगवा दिया। तो फिर हमने बस जस्ट घर में ही घर के ही मेम्बर्स थे, इसको काटा, मज़े से खाया और अपनी नीस को दुआएं दी। और आप भी मेरी नीस को ज़रूर प्लीज़ दुआ में याद रखिए, कम से कम एक दुआ मेरी नीस के लिए जो है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद जो है केक खाने के बाद जो है मैं काम करके भी थक गई थी और बाहर के भी काम थे। सारे काम करने के बाद जो है अचानक से देखा, पहले तो गर्मी थी, उसके बाद मौसम इतना अच्छा हो गया, अचानक से हवा चलना स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई और दरख्त जो है उसके पत्ते हिलना स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो क्यों नहीं जो है वो यहाँ बाहर जो है वो बैठना चाहिए, थोड़ा सा मौसम को भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जो है गर्मी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। और अल्लाह करे ये गर्मी जो है जल्दी से जल्दी बस ख़त्म हो जाए, ना गर्मी आ रही हो ना गर्मी जा रही है, ये इसको समझ नहीं आ रही। हम कहते हैं गर्मी चली गई, अगले दिन देखते हैं फिर गर्मी होती है। तो कुछ मौसम का भी जो है कोई एतबार है ही नहीं, कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है। तो ये देखें यहाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो मैंने कहा चले कुछ देर जो है आराम से यहाँ बैठकर जो है सुकून कर लेना चाहिए, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच भी लेना चाहिए और मौसम को भी इंजॉय करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही थोड़ी देर बैठ गई और अपने लॉन में और जो है वो इंजॉय करते रही इस मौसम को, इस बारिश को, इस ग्रीनरी को और अपने घर के जो है इन्वायरमेंट को बस मैं
इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मौसम यहाँ पेशावर का कितना अच्छा हो रहा है। आप लोग किस शहर से हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आपके शहर में मौसम कैसा हो रहा है ये भी प्लीज़ बताइएगा। फिर बहुत ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद कुछ करने को नहीं था, तो हम सारी फैमिली जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। जो आपको लोगों को पता है हम लॉन्ग ड्राइव पे आते हैं जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो यहाँ पर हम वैसे ही सदर जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे, कुछ करने को था नहीं। वापसी में जो है हमें CSD नज़र आ गया, तो हमने कहा चले CSD जो है चले जाते हैं। मे भी कोई चीज़ जो है ग्रॉसरी तो वैसे भी की हुई है, लेकिन मे भी कोई चीज़ जो है पसंद आ जाए या कोई चीज़ जो है वो हमसे भूल गई हो तो यहाँ से ले लेंगे। लेकिन ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना सकी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ के जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की अभी मैंने कोई 30-40 सेकंड से वीडियो बनाई होगी, यहाँ का स्टाफ आ गया और वो नहीं आपने वीडियो नहीं बनानी, अपनी वीडियो नहीं बनानी, अपनी वीडियो नहीं बनानी, आप जो बनाई है उसको भी डिलीट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो इतना हल्ला गुल्ला डाल दिया कि मैं ही परेशान हो गई कि मैं तो हमेशा वीडियोस बनाती हूँ, कोई किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। तो बस मेरा भी मूड ख़राब हो गया और मैंने जो है वीडियो बनाई ही नहीं गई। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद कुछ चीज़ें मैंने शॉपिंग की हैं जो मैं आपको जो है वो दिखाऊँगी। और फिर CSD से वापसी में जो है मुझे ग्रैनीज़ जो है वो नज़र आ गया, तो मैंने कहा चले मेरा फेवरेट कोई आइसक्रीम शेक ही ट्राई कर लेते हैं। तो देखें 2 फ्लेवर्स जो है हमने परचेज़ किए हैं, एक जो था मैंगो आइसक्रीम शेक था और एक है पिस्ताचियो आइसक्रीम शेक सॉरी। तो मैंने जो है वो अपने लिए चूज़ किया था मैंगो आइसक्रीम शेक, और मेरे फादर ने चूज़ किया था अपने लिए पिस्ताचियो आइसक्रीम शेक, जो बहुत अच्छा था और हमने बहुत मज़ा किया। और उसके बाद जो है फिर हम घर की तरफ रवा दवा थे, तो रास्ते में हमने कहा कि क्या घर में जो है वो जो है घर का बना हुआ खाना खाएंगे, तो बाहर से कुछ ले लेते हैं। तो हम जलील रेस्टोरेंट आ गए, जो यहाँ का पेशावर का फ़ेमस जलील रेस्टोरेंट, सबको पता भी होगा यहाँ के चपली कबाब बहुत फ़ेमस हैं। तो हम घर जो है रात के डिनर के लिए चपली कबाब ले आए और मज़े से हम सब फैमिली ने जो है वो चपली कबाब इंजॉय किए और पेट पूजा की। अच्छा, फिर CSD से हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी जो ग्रॉसरी की थी। दिखाने का कोई फ़ायदा था नहीं, ग्रॉसरी हर कोई करता है और चीनी आटा सभी ख़रीदते हैं। और जो चीज़ एक्स्ट्रा कोई जो चीज़ मैंने ली थी वो थी एक ये ग्लासेस। ये नया मुझे यहाँ बहुत सारे ग्लासेस की वैरायटी थी, तो मुझे ये वाले ग्लासेस बहुत अच्छे लगे। एक तो साइज़ में काफ़ी अच्छे बड़े थे और काफ़ी ज़्यादा पानी जो है इसमें आ सकता है, और छोटे गिलास में पानी कम आता है। वैसे हमारी ग्लास घर में जो है ग्लास इतने ज़्यादा हैं, इतने डिफरेंट स्टाइल के जो हमारे पास ग्लासेस हैं कोई हद नहीं है, लेकिन वो हमेशा पतले पतले ग्लासेस होते हैं, उसमें पानी कम आता है। तो ये स्पेशली ग्लासेस जो है हमने घर के लिए लिए हैं ताकि जो है सब पानी ज़्यादा हम पी सकें। दूसरा एक छोटा सा जो क्यूट सा जो है वो टॉय जो था ये मुझे अच्छा लगा। ऐसे एक नहीं सर मैं 2 जो है वो अपनी नीसेस के लिए लिए हैं। तो ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं। तो ये मेरी 2 नीसेस हैं, दोनों के लिए मैंने एक लिया, एक पिंक कलर का है और एक जो है वो ये पर्पल वाला है। एक के साथ मेरी नीस खेल रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा मैं उससे लूँ और फिर वो रोने लग जाएगी, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तीसरा फिर मैंने ये जो है ये मेल्स जो है घर के चप्पल जो होते हैं बस वही थे, ये भी जो है वहाँ पर मिल रहे थे CSD में, तो हमने ये भी ले लिए।